हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का 3rd चैप्टर और इसका नाम है द डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ बताया गया है। डेजर्ट के बारे में लोगों के क्या विचार है और डेजर्ट वास्तव में क्या होता है वो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। जैसे ही कोई व्यक्ति नाम लेता है डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, जैसे ही ये नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में विचार आता है कि बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े मैदान जो धूल मिट्टी से भरे हुए हो, कहीं कोई हरियाली नहीं दिखाई दे रही हो और केवल दूर दूर तक मिट्टी के टीले ही हो, उस स्थान को कहा जाता है डेजर्ट या रेगिस्तान। और कहीं भी कोई पौधा वगैरह नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग रेगिस्तान कहते हैं। ऐसा सभी लोग मानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो रेगिस्तान में भी क्या होता है, थोड़ी बहुत हरियाली हो सकती है, रेगिस्तान में भी लोग रहते हैं और रेगिस्तान में भी हमें पानी मिल सकता है। कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे और लोग ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान में रहना जानते हैं और रेगिस्तान में रहना वो सीख लेते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि रेगिस्तान का जो इलाका होता है हमेशा हरियाली से हरा भरा नहीं होता है, उसमें पेड़ पौधे इतने ज्यादा नहीं होते हैं, वहाँ का वातावरण ठंडा नहीं रहता है। परंतु ऐसा भी नहीं होता है कि वहाँ फल फूल वगैरह कुछ भी नहीं लगते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है जैसा कि सभी लोग सोचते होंगे। रेगिस्तान जो होता है वास्तव में एक ऐसी जगह होती है जो समतल नहीं होती है और समय समय पे बदलती रहती है। इसमें बड़े बड़े पहाड़ पर्वत जैसे भी हो सकते हैं। ये अलग बात है कि वो पहाड़ पर्वत जो है धूल मिट्टी के ही बने हुए हो सकते हैं और इसके साथ साथ में इसमें ओएसिस भी होता है। ओएसिस जो होता है वो क्या होता है, एक छोटा पानी का स्रोत होता है। जैसे हमारे दूसरे स्थानों पे छोटे छोटे पानी के तालाब और नदियां होती है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें रेगिस्तानी इलाके में ओएसिस पाया जाता है। एक छोटा सा हरा भरा टापू जो होता है, जिसमें पानी होता है, आसपास थोड़ी हरियाली होती है और लोग भी वहां रहना पसंद करते हैं, उसे हम लोग ओएसिस कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऊंट जो है वो पानी पी रहा है, लोग भी छोटे छोटे झोपड़े जैसे मकान बना के रह रहे हैं और कुछ पेड़ पौधे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के रेगिस्तान भी होते हैं जहाँ पानी भी होता है और रेगिस्तान अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई रेगिस्तान होते हैं जिसे गर्म रेगिस्तान कहा जाता है, जैसे थार का रेगिस्तान, और ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं जैसे लद्दाख का रेगिस्तान। तो अलग अलग प्रकार के रेगिस्तान पाए जा सकते हैं और उसी प्रकार से उनके वहां ये पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे स्थानों पे क्या होता है, तेज हवाएं चलती रहती है और मिट्टी के टीले यहाँ से वहां जाते रहते हैं। ये जो मिट्टी के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं इन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है और तेज तेज हवाओं के साथ में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित होते हैं। ऐसे स्थान पे बहुत ही कम लोग रह सकते हैं और बहुत ही कम पेड़ पौधे या हरियाली होती है। सारे जीव जंतुओं को अपना जीवन यापन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना ना तो पेड़ पौधे और ना ही जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो कम खाना और कम पानी के साथ भी रह सकते हैं। उनमें से ही एक जानवर है ऊंट। ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं और ऊंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत सारा पानी जो है एक बार में पी सकता है और काफी समय तक जो ऊंट जो होता है बिना पानी के भी रह सकता है, क्योंकि ऊंट जो होता है वो एक साथ में बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर उस पानी को अपने यहाँ जमा करके रख लेता है।
इसका कम पानी पीने का एक कारण और होता है कि ऊंट को पसीना बहुत कम आता है और इसके कारण से इसके शरीर का जो तापमान है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। जब भी हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है और उसके कारण से हमारी बॉडी का जो तापमान है, हमारे शरीर का जो तापमान है वो अपने आप नियंत्रित हो जाता है। लेकिन ऊंट जो है एक ऐसा जीव है जो बहुत ज्यादा तापमान में भी आसानी से जिंदा रह सकता है और आसानी से अपना काम चला सकता है। ऊंट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत सारे दिनों तक खाना और पानी पिए बिना भी जिंदा रह सकता है। रेगिस्तान में ऊंट के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जीव जंतु भी पानी नहीं पीते हैं, तो ये अपने पानी की कमी को किस तरह से पूरा करते हैं? ये जीव जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे बिल खोद कर उनके अंदर रहने के लिए चले जाते हैं। जब तापमान अधिक होता है तो ये अंदर रहते हैं और जब तापमान सामान्य होता है तो ये बाहर आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे जानवरों को खाते हैं जिनसे इनकी पानी की कमी पूरी होती है और उसके साथ में ऐसे कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधों को ये खाना पसंद करते हैं जिनसे इनकी पानी की कमी पूर्ति हो जाती है। तो ये सीधा पानी नहीं पीते परंतु छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे ये पेड़ पौधों से अपने पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। रेगिस्तान के बारे में बात करें तो रेगिस्तान का एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसे कैक्टस कहा जाता है। कैक्टस का तना काफी मोटा होता है और ये जमीन के काफी नजदीक लगता है। इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी भी नहीं होती है और ये रेगिस्तान में अधिकतम पाया जाता है। कैक्टस भी कई प्रकार के होते हैं। ये रेगिस्तान के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा होता है। अधिकतर जो रेगिस्तान होते हैं उनकी एक खास पहचान होती है, उनमें अधिकतम सूखापन रहता है और उनका तापमान बार बार बदलता रहता है। अगर मैं नमी वाले इलाकों की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, एक प्रकार का कवच जो होता है वो नमी के द्वारा बना लिया जाता है और सूर्य की किरणें जो सीधे जमीन पे आती है उनको उसके द्वारा रोक लिया जाता है। अगर ये नमी की परत या नमी का ये कवच नहीं हो तो वो जमीन जो है वो बिल्कुल सूख जाएगी और वहां कुछ भी नहीं होगा। नमी वाले इलाकों में ये परत क्या करती है, एक सुरक्षा कवच का काम करती है और धरती का जो सतह होती है उसको सूर्य की गर्म किरणों से बचा लेती है। अगर ये सुरक्षा कवच ना हो तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो जमीन है बहुत ज्यादा सूख जाएगी और आसपास के छोटे मोटे जीव जंतु पेड़ पौधे उनका भी विनाश होना शुरू हो जाएगा। रेगिस्तान जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा है। जिस तरह हरियाली और अन्य जो स्थान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से रेगिस्तान भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। रेगिस्तान हमारे लिए घने जंगलों की तरह, गहरे समुद्रों की तरह और भी जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनकी ही तरह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रेगिस्तान का कोई प्रयोग नहीं होता। रेगिस्तान में भी बहुत सारी चीजें, हरियाली और जनजीवन पाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।